अक्सर ये सुनने में आता है कि ड्राइविंग करते वक्त ब्रेक फेल होने से दुर्घटना हो गई। चलती कार में ब्रेक फेल क्यों होता है? ऐसा हो जाए तो इस तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए क्या करें? कैसे कार को रोकें? आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ऐसी स्थिति पैदा होने पर खुद का आपा न खोएं, क्योंकि आप अगर घबरा गए तो समझिए आप गए। अपने मन और मस्तिष्क दोनों को शांत रखें और अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करने की कोशिश करें। अगर आप कार या कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो आपको उसकी बेसिक जानकारी होनी बहुत जरूरी है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी कार के चारों पहियों में ब्रेक सिस्टम लगा होता है। 2 तरह के ब्रेक्स होते हैं, पहला ड्रम और दूसरा डिस्क। कार के आगे के पहियों में डिस्क ब्रेक और पिछले पहियों में ड्रम ब्रेक लगे होते हैं। ड्रम ब्रेक अब ज्यादातर पुरानी गाड़ियों में दिखने को मिलते हैं, लेकिन डिस्क ब्रेक ज्यादा चलन में है। इसका कारण ये है कि तेज रफ्तार को संतुलित करके रखते हैं। जिनके पास बजट होता है वे दोनों ही तरह के ब्रेक लगी कारों को खरीदते हैं। ब्रेक फेल होने पर आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो गाड़ी की हैजर्ड लाइट्स को फौरन जला दें। इससे गाड़ी की चारों तरफ की लाइट ऑन हो जाएगी। इसके साथ ही हॉर्न भी लगातार बजाते रहें, ताकि सड़क पर चल रहे लोगों और दूसरी गाड़ियों को पता चल सके कि कोई परेशानी है। ब्रेक पैडल को लगातार पंप करें। कार में 2 ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं, एक आगे की तरफ होता है और दूसरा पीछे। जब कार का ब्रेक पूरी तरह से फेल हो जाएगा तो ये दोनों सिस्टम काम करना बंद कर देंगे। दोनों में से कोई भी सिस्टम काम कर रहा हो तो ब्रेक अप्लाई किया जा सकता है। इसलिए कार के रुकने तक ब्रेक्स को लगातार पंप करते रहें। स्लोली डाउन शिफ्ट करें। ये सब करने के बाद भी ब्रेक पैडल काम नहीं करता है तो कार की स्पीड को धीमा करने के लिए इंजन ब्रेक का यूज करें। ऐसा करने के लिए आपको एक्सीलरेटर पैडल को रिलीज करना होगा और साथ ही गियर को नीचे लाना होगा। इंजन कार की स्पीड को कम करने में मदद करेगा और आप कार को साइड में ले पाएंगे। अगर आप मैनुअल कार चला रहे हैं तो गियर को नीचे करके ऐसा कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक चला रहे हैं तो थ्रॉटल पैडल को छोड़कर कार को निचले गियर में शिफ्ट कर दें। कुछ ऑटोमेटिक कारें पैडल शिफ्टर्स के माध्यम से गियर बॉक्स को ओवरराइड करने की सुविधा देती है। हैंड ब्रेक को यूज करें। अगर आपकी गाड़ी गियर नीचे करने के बाद भी नहीं रुक पा रही है तो आप पार्किंग ब्रेक को यूज करें। अगले और पिछले सिस्टम के अलावा गाड़ी में पार्किंग ब्रेक सिस्टम भी होता है, जिसे हैंड ब्रेक भी कहा जाता है। लेकिन इसे यूज करते वक्त ध्यान रखें कि पार्किंग ब्रेक को हाई स्पीड में ना लगाएं, नहीं तो आप किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। यह आपकी गाड़ी को धीमा करने का काम करता है। सड़क से गाड़ी को हटा लें। गाड़ी की स्पीड धीमी हो गई हो तो आप गाड़ी को ध्यान से टर्न सिग्नल देते हुए सड़क से साइड कर लें। कार को सड़क के शोल्डर पर चलाएं और फिर न्यूट्रल में शिफ्ट करें। इंजन को बंद ना करें। गाड़ी को रोकने से पहले इंजन बंद ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंजन ब्रेकिंग और पावर स्टीयरिंग को खो सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील लॉक हो सकता है। ब्रेक फेल होने से पहले अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो ऐसी मुसीबत से बचा जा सकता है। ब्रेकिंग सिस्टम में रोटर, डिस्क, कैलिपर जैसे कई कंपोनेंट होते हैं और इन पर ध्यान दें। स्क्रैच की आवाज का आना ब्रेक पैड खराब होने का बड़ा संकेत है। ब्रेक पैड खराब होने की स्थिति में स्क्रैच जैसी आवाज आती है तो उस पर ध्यान दें। पैडल या स्टीयरिंग व्हील हिल तो नहीं रहा है, ये गाड़ी निकालने से पहले चेक कर लें। ब्रेक से जलने की गंध आती है तो उसे भी सूंघ कर पहचानने की कोशिश करें। डैशबोर्ड पर ब्रेक संबंधित वार्निंग लाइट होती है, उसका ध्यान रखें। लाइट जल रही हो तो गाड़ी को तुरंत सर्विस सेंटर ले जाएं और जांच करवाएं। ब्रेक फ्लूइड सिस्टम में धीमी गति से रिसाव से ब्रेक फेल होने का डर रहता है, इसलिए लीकेज पर ध्यान दें। सबसे जरूरी बात यह है कि गाड़ी के किसी भी पार्ट्स में थोड़ी भी दिक्कत आ रही हो तो तुरंत ही सर्विस सेंटर जाकर गाड़ी की जांच करवाएं। समय समय पर गाड़ी की सर्विस करवाते रहें, क्योंकि आपकी गाड़ी सही रहेगी तभी तो आप सुरक्षित रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।